जय माता जी, राम राम, सीताराम। इस वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब करना, शेयर करना और दूसरे को थोड़ा भेजना। ये हमारा सर्विस मशीन चालू होता है तब ये हमारा कुत्ता डॉन आ जाता है, ब्राज़ीलियन मास्टिक है। उसको सर्विस करेंगे ना तो ये जाएगा। सीधा मशीन चालू हो जाता है, उसको मालूम हो जाता है कि यहाँ सर्विस होने वाली है, तो इसलिए सीधा आ जाता है। तो ये हमारी तेज रूप घोड़ी है, 3.5 साल के आसपास की होगी। ये पोपट भाई का कन्हैया से सुभर भी है और पीछे वाला 2 पैर सफ़ेद है और कपार में एक तिलक है। और एक हमारे इधर पोरबंदर में राम भाई यादव करके है, उसका घोड़ा है, उसी की शिवराज घोड़ा है, उसकी बच्ची है ये। वो भी घोड़ा भी बहुत बढ़िया है और इसको दो तीन दिन बाद सबको सर्विस करते हैं। एक दो करके, ऐसा ही करके सबको। ये हमेशा घोड़ी रहती है और शांत भी रहती है, क्योंकि ये थोड़ा मशीन की आवाज़ से डरते हैं। पानी तो ऐसा कुछ नहीं लगते। ये कल हम बता रहा था ना कि ये गवर्नमेंट सब ताईफाई कर रही है और मालधारी और गाय का और किसान का और गरीब का कुछ करता ही नहीं है, क्योंकि उसको दिखाई ही नहीं देता कोई। ये सामने ये रामनाथ कोविंद आने वाला था, अपना राष्ट्रपति, तो 2-3 जगह पे तो ऐसा किया हुआ है गवर्नमेंट ने कि गरीब का झुपड़ा था उसके आगे पर्दा लगा दिया है, क्योंकि इज्जत चली जाएगी इसीलिए कि ये इतना भी गरीब रहते हैं यहाँ। तो ये पर्दा नहीं लगाएंगे तो गरीब का हो सकता है मकान भी बन सकता है, क्योंकि वो राष्ट्रपति को भी मालूम होता है कि गरीबाई तो है, बहुत है। 70% गरीब लोग है, 30% ही पैसा वाले है, वो भी सब हरामी। ये गरीब लोग ही है बहुत, तो इसीलिए तो पर्दा लगा देते हैं वहाँ इज्जत रखने के लिए। गरीब की झुपड़ी होती है वहाँ। हो सकता है कदाच ऐसा मुहिम आएगा और देखेगा, उसके ऊपर नज़र पड़ेगी तो हो सकता है उसको मकान बन सकता है, लेकिन वो भी नहीं सरकार देखती कि ये मकान बन सकता है, लेकिन उसका मकान के आगे पर्दा लगा देते हैं, क्योंकि किसी को मालूम नहीं होता। ये हमारी इज्जत रखने के लिए झूठी इज्जत ऐसी रखते हैं ये। वहाँ ये पूरा रास्ता ही बंद कर देते हैं, गरीब सोसाइटी होती है तो। ऐसा द्वारका के पास भी, रुक्मणी के मंदिर के पास भी हमने फेसबुक में देखा है, ऐसा लगाया हुआ है, क्योंकि किसी को पता न चले कि इधर गरीब की बस्ती है पूरी, इसीलिए वहाँ पर्दा लगा देते हैं। ये झूठ काम ही करते हैं। और कल ये वीडियो में मैं बता रहा था ना कि ये सब उसको ताईफाई करना है, मजा ही करना है। कोई संसद सभ्य, कोई धारासभ्य हमारे गुजरात में तो ऐसा नहीं है कि गरीब है। वो सब करोड़ों और अजबू खरबू का मालिक है। अब उसके बंगले में हर किसी का भी धारासभ्य होगा, भाजपा का होगा, कांग्रेस का होगा, किसी का भी होगा, वो करोड़ों खजबू का बंगला बनाया हुआ है। इतनी ज़मीन खरीद लिया है, इतना काम करके उसकी 7 पेटी तक लगाई है, चलेगा, लेकिन वो बीमार होकर मर जाएगा, खा नहीं सकेगा, क्योंकि गायों और गरीब और किसान का कुछ करना ही नहीं है। अगर ये जो गाय का काम करना है तो जैसा ब्राज़ील करता है ऐसा करो। और दूसरा, ये हर आदमी गाय रखेंगे, क्योंकि भैंस की रोड पे नहीं घूमती, क्योंकि उसका दूध का 70 रुपया रेट मिल रहा है। तो ये गाय का 70-80 मिलेगा हर आदमी को। तो ऐसी आप अलग डेयरी क्यों नहीं खड़ी करते? एक दिन में नोटबंदी हो जाती है, एक दिन में लॉकडाउन हो जाता है, सब हो जाता है ये मोदी साहब से। तो ये दूध की डेयरी क्यों नहीं बन सकती? बहुत लोग पैसा वाला प्राइवेट भी है, वो भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है।
कि ये गुजरात में गिर और काकरेज दोनों का ही दूध लेके और बड़ी सिटी है वहाँ बिक्री करे और घी भी बनाए, और वो भी सिटी वाला को भी कम रेट में मिलेगा और प्योर भी मिलेगा। ये बहुत सिटी में प्रॉब्लम है। कल एक आदमी को मेरे को अहमदाबाद से फ़ोन आया था कि राम भाई, ये हमारे इधर कोई ऑर्गेनिक चीज़ प्योर मिलती नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम है, हर लोग खा भी नहीं सकते। ये दूध तो सिटी वाला को भी कम रेट में मिलेगा। कोई कोई सिटी बड़ी बड़ी है, अहमदाबाद है, सूरत है, उसमें ये गिर काकरेज गाय का कोई 3,000, 3,500, 5,000, 7,000 तक लगा घी बिक्री कर रहा है 1 kg का। तो इधर से बना के आप 3,000 को क्यों नहीं बिक्री कर सकता है? दूध खरीद के बनाएंगे आप और प्योर ही होगा, वही आप लेबोरेटरी करके ही खरीदना चाहिए। ऐसी डेयरी बनाइए कि गिर और काकरेज दो ही नस्ल का दूध चाहिए, तो ये सिटी वाला को भी कम रेट में मिलेगा और इधर गाय रखने वाला भी बहुत होगा, वो गाय को रखेंगे और पालेंगे, इसका भी भरण पोषण हो जाएगा और गाय का भी हो जाएगा साथ में। क्योंकि आपने कहाँ भी देखी है भैंस इधर उधर घूमती हुई? कहाँ भी नहीं देखी, मिलेगी भी नहीं, क्योंकि उसका रेट मिल रहा है। गाय का दूध आप बिक्री करने के लिए जाएगा तो 20 रुपया, 19 रुपया, 18 रुपया हमारे तो इधर मिलता है। हम 2-3 बार ट्राई करने के लिए किया था, लेकिन इतना ही मिलता है। वो गवर्नमेंट की और सब ये सरकारी बाबू की है डेयरी हमारी साइड। 2-3-4 शाखा है अलग अलग डेयरी की, उसमें यही मिलता है। तो ये बढ़िया दूध, दही, छाछ, घी, मक्खन मिलेगा सिटी वाला को, और इधर गाय को पालने वाला भी मिल जाएगा, क्योंकि इधर उधर रोड पे भटकती है, वो भटकेगी भी नहीं जो ऐसा काम करेंगे। तो ये काम तो किसी ने कुछ करना नहीं है। ये करोड़ों अरबों रुपया ये मेड़ाओं में लगा देना है। और एक दिन मैं देखा था ये मोदी साहब का वीडियो फेसबुक में, AR रहमान गीत बोल रहा था, कोई एक दाढ़ी वाला बाबा भी उसके साथ था और दोनों ही था, और AR रहमान गीत बोल रहा था। और मेरे हिसाब से वहाँ करोड़ों और अरबों रुपया का खर्चा किया होगा। कहाँ का होगा और कहाँ का नहीं है वो तो पता नहीं है, लेकिन आप भी देखना फेसबुक में उसका वीडियो घूम रहा है और वो खिजड़ा जैसे घूम रहा है AR रहमान, वही होगा मेरे हिसाब से, कोई दूसरा भी हो सकता है। तो ये देख रहा है, वहाँ इतनी पब्लिक थी और इतना खर्चा किया हुआ नाइट में है। महादेव का कोई पुतला भी लगाया हुआ, उसके पीछे तस्वीर दिखाई देती थी, कहाँ का होगा वो तो पता नहीं। तो वो ही करना है, मौज मजा ही करना है, ताईफाई करना है। और बोल रहा है मैं तो फक्कड़ गिरधारी है, गिरधारी नहीं, ये सबको फक्कड़ गिरधारी बनाएंगे, छोटे छोटे लोग को। क्योंकि ये गाय का दूध का बिक्री करेंगे और तो गाय भी रहेंगी और किसान भी रहेगा। और जो प्रॉब्लम सिटी में है, बहुत दिक्कत है, वो मेरे को बता रहा था कि राम भाई हमारे इधर ये जो टेस्ट बेबी लगाया हुआ है ना, ये हर 10 आदमी में से 7 आदमी को ये कीटाणु वाली कमी रहती है, और 10 लड़की में से 8-9 लड़की को ये गर्भाशय के अंडा में प्रॉब्लम रहता है सिटी में। तो ये वर्ण संकर प्रजाई पैदा होगी, क्योंकि टेस्ट बेबी में जाते हैं तो जैसे ये भैंस और गाय का सीमन यूज़ करते हैं ऐसे ही वहाँ यूज़ होता है, और किसी का पता ही नहीं लगता ये कौन बाप है और कौन माँ है। ऐसा बहुत ये टेस्ट बेबी होता है, वहाँ यही काम करता है। और बोलता था, वो अहमदाबाद का था, सिटी में रहने वाला, वो बोल रहा था कि ऐसा प्रॉब्लम बहुत है। तो यही प्रजा इसीलिए माई कांगली हो गई है सब, और ऐसा बहुत लेडीज़ और जेंट्स में ऐसा बहुत प्रॉब्लम है। तो ऐसा करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ये बिक्री करेंगे
ये छोटे मोटे होगा जब मालधारी, तो उसका ये वहाँ से दूध खरीद के लेबोरेटरी करके ही लेना चाहिए। और ऐसी तो सब कुछ कर सकता है गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करेगी। तो ये तो करना ही नहीं है गवर्नमेंट को, उसको पैसा मिल गया तो आप भाड़ में गया, ऐसा ही है। तो वो काम तो करना ही नहीं है। जय माता जी।